तंगधार से नीलम वैली की दूरी करीब 23 किलोमीटर है और 23 किलोमीटर दूर हमले की सलाहियत रखता है बोफोर्स। जी हां, वही बोफोर्स जिसने कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। हिंदुस्तानी तोपखाने का मंत्र है मुकम्मल इज्जत व इकबाल, यानी मैदान जंग चाहे रेगिस्तान में हो या कारगिल की पहाड़ियों पर या फिर तंगधार में हो, हर जगह रुतबा और शान बरकरार रहती है। इस वक्त तक जो खबर है हमारे पास वो 6 से 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और तकरीबन इतने ही आतंकवादी भी मारे जा चुके हैं। आतंकवादियों के मारे जाने की खबर हमें कुछ और भी मिल रही है, जिसके बारे में हम जानकारी आपको बाद में देंगे, लेकिन हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि कम से कम 3 आतंकवादी कैंप तो तबाह किए गए हैं और चौथे कैंप में भी कुछ नुकसान पहुंचा है। जंग के जंगजू बोफोर्स ने कुपवाड़ा के तंगधार में आग उगली। आग की दहक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नीलम वैली तक पहुंची। दहशतगर्द कैंपों पर बोफोर्स ने जमकर आग बरसाई। नीलम वैली पर हमला तंगधार का बदला था। जो आतंकवाद होते हैं वो नई नई तौर तरीके अपनाते रहते हैं और हमें इसलिए उनके आगे रहने के लिए उन तरीकों पर लगातार विचार करना चाहिए। जहां से हथियार अंदर आए जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी हमें मिल रही है और इनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश लगातार पुलिस और बीएसएफ कर रही है और उन्हें लगातार सफलता मिलते जा रही है। पाकिस्तान की बुजदिली के जवाब में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 3 दहशतगर्द कैंपों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। चौथा दहशतगर्द कैंप आखिरी सांसें गिन रहा है। शायद ये पाकिस्तान के लिए काफी नहीं, इससे पाकिस्तान की गुस्ताखी की सजा पूरी नहीं हुई है। हमें ये पक्की खबर थी कि कुछ ऐसे फॉरवर्ड एरिया के कैंप्स हैं जिनको एक्टिवेट किया गया है, खासकर किरण, तंधार और हमारे जो नौगाम सेक्टर है, इसको हम लीपा वैली बोलते हैं, तो हमने इनको टारगेट किया अपने आर्टिलरी के जरिए और जिस तरह की खबर हमें मिली है उसमें पाकिस्तानी सेना को और उनके वहाँ जो आतंकवादी इन कैंप में मौजूद थे उनको भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को औकात में लाने का काम किया है कारगिल फातेह बोफोर्स ने, जिसे सरहद पर जीत की गारंटी देने वाला हथियार कहते हैं। चाहे पहाड़ी इलाका हो या फिर मैदानी जंग का मैदान हो या फिर दुश्मन की चौकियों को बर्बाद करने की जरूरत, बोफोर्स हमेशा दुश्मनों को चुन चुन कर तबाह करता है। आर्टिलरी गन इस्तेमाल हुआ, लेकिन कहीं न कहीं वार का एक अंश इसमें एक जो रंग है वो दिखाई पड़ता है। तो ये आर्टिलरी गन इस्तेमाल करना, मोटर का जो बेटर वर्जन है आर्टिलरी गन, ये संदेश देता है कि हिंदुस्तान अब बहुत एग्रेसिव मोड में है और सही उत्तर देगा, चुप नहीं बैठेगा। यदि पाकिस्तान ने अपनी सोच में परिवर्तन नहीं लिया तो इसके भी जो अपग्रेडेड ऑपरेशन प्लान होंगे उनको फलीभूत करेगा, उनको अंजाम देगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि कुपवाड़ा के तंगधार से पीओके में वाकई नीलम वैली की दूरी करीब 23 किलोमीटर, तो इतनी दूरी तक मार करने के लिए हिंदुस्तान के पास टेस्टेड और सबसे सटीक हथियार है बोफोर्स। यहाँ बोफोर्स की ताकत आपके लिए जान लेना जरूरी है। बोफोर्स एक सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर है जो 155 mm के गोले दाग सकती है। ये पूरी तरह ऑटोमेटिक गन है, यानी खुद गोले लोड करती है और दागती है। बोफोर्स गन की रेंज 24 किलोमीटर है और ये 14 सेकंड में 3 गोले दाग सकती है। बोफोर्स की रेंज को गोले के मुताबिक 42 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। बोफोर्स गन में इस्तेमाल होने वाले गोलों का वजन 50 किलोग्राम तक होता है। 777 जैसा मुझे मेरा ये है इंटेलिजेंस की इसकी यूज हुई है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट, पिन पॉइंट और हमारे इनपुट के ऊपर से है और क्षतियाँ हुई हैं। डीसी मुजफ्फराबाद से भी एक जो हमें इंटरसेप्ट मिला है कि 6 उनके पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं, 6 आतंकवादी मारे गए हैं, कुछ और ज़्यादा क्षति है। तो ये संदेश साफ है और ये यहीं तक रुकना नहीं चाहिए, हमारी एस्केलेशंस लैडर में और भी बढ़ना चाहिए। आर्टिलरी गन बोफोर्स की रेंज को बढ़ाया भी जा सकता है। बोफोर्स में इस्तेमाल होने वाले गोले के मुताबिक और जाबाज जवानों ने ऐसे ही एक गोले का इस्तेमाल किया जिसकी गरज पाकिस्तान तक सुनाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अब आपको बताते हैं कि बोफोर्स तोप से निकलने वाले स्मार्ट गोले पर यह रिपोर्ट, और आपको बताते हैं कि कितना खतरनाक है यह स्मार्ट गोला। एक 155 mm बोफोर्स तोप से निकला स्मार्ट गोला, जिसने नीलम वैली में 3 दहशतगर्दाना ठिकानों को खाक में मिला दिया। सत्रह अक्टूबर को अमेरिका में बना प्रिसीजन गाइडेड एक्स कैलिबर आर्टिलरी एम्यूनिशन और 155 mm धनुष तोप इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया, और इसी अमेरिकी गोले ने आतंकिस्तान में वो आग बरसाई जिसे पाकिस्तान बरसों तक याद रखेगा। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। पाकिस्तान का विवेक मर चुका है। पाकिस्तान अपने मन का संतुलन खो बैठा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान ऐसे शेर के साथ कैसे डील किया जाए। तो वो गीदड़ की मौत पक्की निश्चित है। सिर्फ अल्लाह ने डिसाइड करना है कि मौत किस दिन होगा पाकिस्तान का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अम्बेडकर युवा संगठन की जानिब से जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तलबा वाइस चांसलर की तरफ से रोस्टर ऑफ टीचिंग पोस्टिंग के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और जमकर नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन का कहना था कि वीसी अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसे तलबा कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले एक हफ्ते से आप देख रहे हैं मीडिया में जिस तरह से न्यूज़ भी चल रही है, फ्रंट पेज पे न्यूज़ चल रही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो वीसी है हमारे अशोक आइमा जी, जिस तरह से वो 200 पॉइंट रोस्टर की धज्जियां उड़ाते हुए अपने बंदों को वहां पर प्लांट करना चाहते हैं। तो जिस सीधा सीधा हनन है और सीधा सीधा वायलेशन है 200 पॉइंट रोस्टर का, जो हमारा राइट है। एससी और एसटी और ओबीसी पिछले हजारों सालों से जिस तरह से उन्होंने सफर किया है, और ये 200 पॉइंट रोस्टर ही उनको मेन स्ट्रीम लाने का एक टूल था। और जिस तरह से अशोक आइमा 200 पॉइंट रोस्टर को हटाकर वहां पर अपने बंदों को वहां पे फिट कर रहे हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टूडेंट फ्रेटर्निटी और खासकर एससी एसटी और ओबीसी ये जो डिस्क्रिमिनेशन हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की जानिब से जम्मू के सांबा जिले में बने टोल प्लाजा को लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया और इंतजामिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तलबा का कहना था कि हमने टोल प्लाजा की मुखालफत में 5 दिनों तक एहतजाज किया, लेकिन हुकूमत ने हमारी एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि हम टोल प्लाजा की मुखालफत करते हैं, हुकूमत इस टोल प्लाजा को जल्द से जल्द बंद करे। तलबा ने शिकायत करते हुए कहा कि एक टोल प्लाजा ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं है। तलबा कॉलेज और स्कूल जाने में लेट हो जाते हैं, घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। स्कूल कॉलेज और घर में पहुंचने में तलबा को ताखीर हो जाती है। आपको बता दें कि सांबा जिले में बने टोल प्लाजा को लेकर कई दिनों से एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी है। तिजारती तंजीमें, ट्रांसपोर्टर और आम लोग भी इसकी मुखालफत करते रहे हैं। शिवसेना की जम्मू कश्मीर इकाई ने आज जम्मू में 10 रुपए में जरूरतमंदों के लिए साहिब खाना नाम की स्कीम शुरू की है, जिसका इफ्तिताह अमल में आया। पार्टी के रियासती सदर मनीष साहनी ने साहिब खाना योजना की शुरुआत करते हुए इस मौके पर खिताब भी किया और कहा कि पार्टी सदर उद्धव ठाकरे की हिदायत के मुताबिक कौमी सेक्रेटरी अनिल देसाई ने महंगाई के इस दौर में 10 रुपए में गरीब और आम आदमी के लिए भरपेट खाना देने के लिए तमाम इकाइयों को साहिब खाना नाम की योजना शुरू करने की हिदायत दी है। साहनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर इकाई ने पहल करते हुए आज इस स्कीम को अमली जामा पहनाते हुए शिवसेना भवन जम्मू में इसका आगाज किया है। साहनी ने बताया कि शुरू में 500 लोगों के लिए सिर्फ 10 रुपए में राजमा चावल, पूड़ी चना आदि परोसा जाएगा। साहनी ने कहा कि बहुत जल्दी ही शिवसेना बख्शी नगर और शालामार अस्पताल में भी यह खदमात शुरू करेगी। राष्ट्रीय क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन की जानिब से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस दौरान यूनियन के नेशनल प्रेसिडेंट गोपाल राय ने कहा कि रोजगार को लेकर जम्मू कश्मीर में कई तरह की परेशानियां हैं जिन्हें हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू में कामकाजी लोगों की भी जायज मांगे हैं और उन्हें परेशानियां भी हैं जिन्हें हल किया जाना बेहद जरूरी है, लेकिन आज तक इनकी परेशानियों को नजरअंदाज ही किया गया है। कि जम्मू कश्मीर में ट्रेड यूनियन के माध्यम से जो हमारी बहनें हैं आंगनबाड़ी में काम कर रही हैं, अन्य जगहों पर जो स्थितियां हैं वो जम्मू कश्मीर में बहुत कम है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में समझ लीजिए कि 25-25 हजार रुपया महीना मिलना शुरू हो गया है। पहले स्टार्टिंग में इनको 6 हजार से शुरू हुआ था, 12 हजार हुआ। तो वो चीज जो यूपी में है, बिहार में है,
जो दिल्ली में चल रहा है वही चीज यहाँ भी लागू करना अब आसान हो गया। उधर गांधरबल के कंगन इलाके के छतरगुल में आर्मी की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। इस मेडिकल कैंप में मरीजों की मुफ्त जांच की गई और उन्हें दवाइयां भी मुहैया कराई गई। आर्मी के 24 RR की जानिब से लगाए गए इस कैंप में 350 से ज्यादा मरीजों ने अपना इलाज कराया। आर्मी की जानिब से मुफ्त इलाज दस्तयाब कराए जाने से खुश मकामी लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। जिला रामबन के सब डिवीजन बनिहाल का पुराना बस स्टैंड गाड़ियों की पार्किंग के लिए बंद कर दिया गया है। ताहम लोगों को कुछ राहत देते हुए इंतजामिया ने मकामी लोगों के लिए बाजार से दूर एक नए बस स्टैंड का कयाम अमल में लाया है, जिससे अब उम्मीद है कि कौमी शाहराह पर बनिहाल कस्बा में ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत मिल सकती है। वहीं बनिहाल के SDM जमीर अहमद रेशू के मुताबिक इंतजामिया की तरफ से उठाया गया ये कदम स्कूली बच्चों, मुलाजिमों और मुसाफिरों के साथ साथ यहाँ के ताजिरों के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। वहीं मकामी लोगों ने इंतजामिया की जानिब से उठाए गए इस कदम की तारीफ करते हुए कहा है कि ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए काफी अहम कदम है, लेकिन इस बस स्टैंड को मजीद मरम्मत की जरूरत है। इसलिए उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि फौरी तौर से इस बस स्टैंड की मरम्मत का काम शुरू किया जाए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। श्रीनगर के कई पॉइंट्स पे इंटेलिजेंस ट्रैफिक लाइट सिस्टम ना होने की वजह से आम लोगों को ड्राइविंग के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर के बाटमालू, लाल चौक, MA रोड और पोलो व्यू के मेन पॉइंट पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स बेकार पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वहां गाड़ियों की आमदोरफ्त में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बारे में श्रीनगर म्यूनिसिपैलिटी के कमिश्नर खुर्शीद अहमद ने कहा कि ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स के प्रोजेक्ट एक बाहर की कंपनी को दिया गया था, लेकिन कंपनी को वक्त पर उन्हें लाइट्स देने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि कंपनी को 30 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया था और जिसके नतीजे में कंपनी कुछ लाइट्स मुहैया करा चुकी है और जल्दी ही पूरे श्रीनगर में जरूरी पॉइंट्स पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक लाइट सिस्टम लगाई जाएगी। गांधरबल में BDC इंतखाबात को लेकर एक अवेयरनेस सेशन का इनेकाद किया गया। मिनी सेक्रेटेरिएट में मुनाकिद इस ट्रेनिंग सेशन में जिला पंचायत इलेक्शन ऑफिसर हसमत अली खान और ADC फारूक अहमद बाबा खास तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान पोलिंग स्टाफ को वोटिंग कराए जाने को लेकर अहम जानकारियां फराहम की गईं ताकि वोटिंग के दिन वोटर्स को अपने उम्मीदवारों को चुनते वक्त परेशानियां पेश न आएं। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ओहदे के लिए 24 अक्टूबर को होने वाले इंतखाबात में 1065 उम्मीदवार मैदान में हैं। नाम वापसी के बाद 27 उम्मीदवारों को बिना मुकाबला चुन लिया गया है। जो उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं उनमें से 853 आजाद उम्मीदवार हैं, वहीं 239 पार्टी बेस उम्मीदवार हैं। कुलगाम में भी पोलिंग स्टाफ के लिए बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। कुलगाम के DPEO शौकत एजाज भट्ट की सदारत में इंतखाबात की जिम्मेदारी संभाल रहे तमाम स्टाफ को अहम जानकारियां दी गईं।